सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आपको पता लग ही गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। एक प्यारी सी सीरीज जिसका नाम है आपनो रंगीलो। राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान की बावड़ियों की, और इसके अंदर हम पूरी राजस्थान की कला व संस्कृति को करेंगे। हम लगातार आपको क्लासें देंगे, पूरी कला व संस्कृति को आपको आपनो रंगीलो राजस्थान के अंदर पढ़ाई जाएगी। तो आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, गणी खम्मा। जिन्होंने भी अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो मेल आईडी के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। हमारे द्वारा दी गई क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। वहां पे अपना नाम, अपनी जिले का नाम, अपनी क्लास जिसकी आपको पीडीएफ चाहिए और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो वो जरूर बताइएगा। आपको वहां पे निःशुल्क पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अभी तक अगर आपने शिक्षा द्वार को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को, राजस्थान की कला व संस्कृति को। इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है राजस्थान की बावड़ियां। हम बात करें बावड़ियों की तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए बावड़ियां क्या होती है। तो बावड़ियां एक प्रकार का जलाशय होता है जिसके चारों ओर सीढ़ियां होती है, और ये किस लिए उपयोग में आता है तो पानी को इकट्ठा करने के काम में आता है। और अगर पूछ लिया जाए कभी कि सबसे प्राचीन जलाशय या बावड़ी की बात कर ली जाए तो ये वाला नाम कभी नहीं भूलिएगा, लोहिनी बावड़ी। कौन सा? लोहिनी बावड़ी। ये वाला नाम कभी मत भूलिएगा। ये सबसे प्राचीन जलाशय है, इसी को ही कहते हैं सबसे प्राचीन बावड़ी। किसकी? राजस्थान की। है कहां पे? तो बसंतगढ़ के अंदर है। ये वाली बात आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकती है। विग्रह राज द्वितीय की पत्नी थे ये। कौन? लोहिनी बावड़ी, जिनका निर्माण लोहिनी रानी ने करवाया और इसका नाम पड़ा लोहिनी बावड़ी, बसंतगढ़ सिरोही में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सामान्य बात। राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, और इसे ही कहते हैं सिटी ऑफ, क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। किसे? बूंदी को ही कहते हैं। बावड़ी निर्माण के जो सर्वाधिक दक्ष कलाकार है कहां के हैं? भीनमाल जालोर के। और पूछ लिया जाए सबसे प्रसिद्ध जो बावड़ी है कलात्मक वो कहां की क्षेत्र की तो शेखावटी क्षेत्र की है। बावड़ी निर्माण का कार्य करने वाले व्यक्ति डागा बावड़ा, और बावड़ियों के जो वास्तुकार होते हैं, शिल्पी होते हैं, उन्हें कहते हैं कागरिया। क्या कहते हैं? कागरिया। और याद रखिएगा क्या कि बावड़ियों के वास्तुकार और शिल्पी कौन? कागरिया। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी, प्रसिद्ध क्षेत्र शेखावटी, बूंदी को ही कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। और ये वाली पूरी बातें करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। इसमें चारों तरफ सीढ़ियां होती है, बिल्कुल यही बताया गया था। यह स्थान पानी इकट्ठा करने के काम आता है। यहां तक आपको अच्छे से चीज समझ में आई होगी। अब एक बात जो याद करने वाली है वो देखिएगा कि क्या याद रखना है। दिसंबर 2017 को राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 5 रुपए की क्या की गई? डाक टिकट जारी की गई। कौन कौन सी? तो चांद बावड़ी कहां पे है? आबा नेरी। आबा नेरी कहां पे? दौसा के अंदर। रानी जी की बावड़ी ये कहां पे है? तो बूंदी के अंदर। उसके बाद में बात करें तो नागर सागर, और ये वाली कहां पे है? नागर सागर की बावड़ी, तो ये भी है बूंदी के अंदर। बात करें निमराना, तो निमराना तो आपको पता ही है कहां पे है निमराना, तो अलवर के अंदर। इन पे क्या किया गया? दिसंबर 2017 में डाक टिकट जारी की गई 5 रुपए की। पन्ना मीणा की, किसकी बात हो रही है? पन्ना मीणा की बावड़ी, ये कहां पे? जयपुर के अंदर। और एक और याद रखिएगा तूर का जालरा, तो ये कहां पे है? तूर का जालरा, तो इसको याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। इन सभी 6 बावड़ियों पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। कब? दिसंबर 2017 के अंदर। तो एक बार और देख लीजिए, दिसंबर 2017 के अंदर कौन सी 6 बावड़ियां थी जिन पे डाक टिकट जारी हुई?
चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नागर सागर बावड़ी बूंदी, निमराना अलवर में, पन्ना मीणा बावड़ी जयपुर में, तूर का झालरा बावड़ी कहां पे, जोधपुर के अंदर। अब बात करते हैं हमारी पहली बावड़ी, चांद बावड़ी इंपॉर्टेंट बावड़ी है, निशान लगा लीजिएगा। किसकी बात हो रही है, चांद बावड़ी की बात हो रही है। तस्वीर देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये वाली बावड़ी। यहां पर अनेकों फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। जैकी चैन का नाम सुना होगा आपने, वो भी यहां पे शूटिंग करने आ चुके हैं। बहुत फेमस बावड़ी है ये वाली, और विश्व की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है ये। कौन सी, चांद बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया था चांद या चंद प्रतिहार शासक ने। किसने, प्रतिहार शासक चंद ने इसका निर्माण करवाया था। इसके जो उपनाम मिलते हैं, इसे कहते हैं तिलिस्मिला बावड़ी भी कहते हैं, तिलिस्मी बावड़ी भी कहते हैं, तरवाली बावड़ी भी कहते हैं। ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। बिल्कुल इसके किनारे पर हर्ष मंदिर, हर्षद माता का मंदिर है। बिल्कुल इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति याद रखिएगा, तारे के समान। कैसी, तारे के समान है। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है, तो राजस्थान की तो सबसे गहरी बावड़ी हो गई। और इसका निर्माण कब, 8वीं सदी में। किसने, तो प्रतिहार शासक चंद या चांद नामक शासक ने करवाया था। और है कहां पे, आबानेरी दौसा के अंदर है। पूरी बात कर ली किसके बारे में, चांद बावड़ी के बारे में। अब देखिएगा, चांद बावड़ी एक और भी है जो कहां पे है, जिसे कहते हैं चौहान बावड़ी। है कहां पे, जोधपुर के अंदर है। निर्माण करवाया था राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने। किसका, चांद बावड़ी का निर्माण जो है कहां पे, जोधपुर के अंदर है। निर्माण करवाया राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने। और एक और बात करते हैं, खांडा बावड़ी, ये कहां पे है, ये भी जोधपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया, तो गुलाब राय ने। और ये किसकी पत्नी थी, तो विजय सिंह की पत्नी थी। शासक विजय सिंह की पत्नी कौन, गुलाब राय, जिसने निर्माण करवाया खांडा बावड़ी का। कहां पे, जोधपुर के अंदर। और थोड़ी सी बावड़ियां और है कहां पे, जोधपुर के अंदर, वो भी याद रख लीजिएगा। किसकी बात हो रही है, जोधपुर की बात हो रही है। कौन कौन सी बावड़ी, राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी, ईदगाह बावड़ी। कौन सी, ईदगाह बावड़ी, मंडोर बावड़ी। याद रख लीजिए कहां पे, ये सारी की सारी जोधपुर के अंदर। तूर का झालरा, ये भी कहां पे है, जिस पे डाक टिकट जारी की गई थी, ये भी कहां पे, जोधपुर के अंदर। व्यास बावड़ी, जोधपुर के अंदर। तापी बावड़ी, जोधपुर के अंदर। दाए बावड़ी, ये भी जोधपुर के अंदर है। देखो कितनी सारी बावड़ियां पड़ ली जोधपुर के अंदर। चांद बावड़ी या चौहान बावड़ी, जिसका निर्माण चांद कंवर राव जोधा की पत्नी ने करवाया था। खांडा की बावड़ी, खांडा की बावड़ी भी जोधपुर में निर्माण करवाया गुलाब राय ने, विजय सिंह की पत्नी ने। और जोधपुर में कौन कौन सी है, राम बावड़ी, राजा राम बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, मंडोर बावड़ी, तूर का झालरा बावड़ी, व्यास बावड़ी, तापी बावड़ी और दाएं बावड़ी भी कहां पे है, जोधपुर के अंदर है। अब बात करते हैं अगली बावड़ी की, जिसका नाम है नौलखा बावड़ी। कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। तो इस बावड़ी का नाम नौलखा और या दूसरा नाम इसका मिलता है नवलखा। कैसे पड़ा, तो इसका जो कार्य था वो बहुत ज्यादा महंगा था। अत्यधिक महंगा होने के कारण तो इसका नाम पड़ गया ही नौलखा बावड़ी, क्योंकि बहुत महंगा कार्य होने के कारण इसका नाम पड़ा नौलखा बावड़ी। कहां पे है, तो डूंगरपुर के अंदर है। निर्माण कब हुआ, तो 1602 ईस्वी में प्रिमल देवी या ताराबाई द्वारा, दोनों नाम मिलते हैं इसलिए दोनों लेके आ गए। किसकी पत्नी थी, तो आस्करण की पत्नी थी, राणा आस्करण की पत्नी थी। और वास्तुकार कौन थे, लीलाधर थे। तो ये वाली पूरी बात आपको समझ में आई होगी। पर एक बात बहुत बार सुनने में आती है, नवलखा बावड़ी, नवलखा दुर्ग, नवलखा झील, नवलखा दरवाजा, नवलखा मंदिर, नवलखा स्तंभ, ये सारे के सारे अब क्लियर हो जाएंगे, बस आप तो देखते रहिएगा। ये बात करते हैं अब किसके बारे में, नवलखा महल के बारे में। कहां पे, उदयपुर के अंदर है। महल की बात करोगे तो सीधा उदयपुर जाइएगा। किसकी बात,
महल की बात। फिर बात करते हैं दुर्ग की, तो कहां जाओगे, झालावाड़ के अंदर। झील के लिए जाओगे बूंदी के अंदर। फिर बावड़ी की बात कर चुके हैं, डूंगरपुर के अंदर है। दरवाजा कहां, रणथंभौर में। मंदिर की बात करें तो पाली के अंदर। तो स्तंभ और बुर्ज की बात करें तो ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसकी बात हो रही है, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा दुर्ग झालावाड़, नवलखा झील बूंदी के अंदर, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवलखा मंदिर पाली में, नवलखा स्तंभ या बुर्ज कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर। हो जाएगा ना याद। अब बात करते हैं किसके बारे में, रानी जी की बारे में। रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, और बूंदी के अंदर और भी बहुत सारी बावड़ियां हैं, उनकी भी बात करेंगे। रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा। कहां पे है, बूंदी के अंदर है। लार्ड कंवर नाथावती कौन, ये रानी थी, राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी लार्ड कंवर नाथावती, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और ये वाली जो बावड़ी है गीतों के लिए प्रसिद्ध है। ये वाली जो बावड़ी है सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है। ये वाली बावड़ी स्थापत्य कला का एक अनूठा सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। और इसी का जो उपनाम मिलता है, बुआ भतीजी बावड़ी भी इसका नाम मिलता है। जलिया बगलिया बावड़ी भी इसका नाम मिलता है। जलवा पूजन के लिए इसका नाम पड़ गया जलिया बगलिया बावड़ी, बुआ भतीजी बावड़ी। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। और बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, तो इसका मतलब यहां पे है ढेर सारी बावड़ियां। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं किसके बारे में, बूंदी के अंदर बावड़ियों के बारे में। तुल्ला बावड़ी कहां, बूंदी के अंदर। गुल्ला बावड़ी भी कहां, बूंदी के अंदर। और चंपा बावड़ी भी कहां पे, तो यही है बूंदी के अंदर। बावल की बावड़ी कहां पे, यही बावल देवी की बावड़ी भी कहां पे, बूंदी के अंदर। बिस्तियों की बावड़ी की बात करें तो ये भी कहां पे, बूंदी के अंदर। मेघनाथ की बावड़ी की बात करें तो ये भी बूंदी के अंदर है। गुलाब की बावड़ी बूंदी में, और अनारकली की बावड़ी भी कहां पे, बूंदी के अंदर है। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट बावड़ियां हैं बूंदी की बता दी। तुल्ला, गुल्ला, चंपा, बावल देवी, बिस्तियों, मेघनाथ, गुलाब और अनारकली सभी की सभी कहां पे, बूंदी के अंदर ही हैं। और इसी के साथ में आगे और भी पढ़ेंगे बूंदी की बावड़ियों को। तो देखिएगा अनारकली की बावड़ी किस कहां पे, बूंदी के अंदर बात कर रहे हैं किसकी, अनारकली की बावड़ी की। कहां पे, बूंदी में। निर्माण करवाया था अनार देवी, शत्रुसाल की पत्नी थी अनार देवी, जिसने अनारकली बावड़ी का निर्माण करवाया। इसका उपनाम बगीचा बावड़ी है। ये देख लीजिए तस्वीर आपके सामने आ चुकी है इसकी भी। अब बात कर लेते हैं बावला, ये इसी को पूछे पड़ा था। बावला देवी की बावड़ी कहां पे, बूंदी में। निर्माणकर्ता भी बावला देवी ही है। बात करते हैं दूध बावड़ी, किसकी बात हो रही है, दूध बावड़ी की बात हो रही है। इंपोर्टेंट लगा लो, एग्जाम में सीधा आएगा। दूध बावड़ी या दूध महल कहां पे, बूंदी के अंदर है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में। दूध बावड़ी एक कहां पे है, बूंदी में, और एक कहां पे है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। और अगली बावड़ी कौन सी, काका जी की बावड़ी, ये भी कहां पे, बूंदी के अंदर। निर्माण करवाया था सरदार सिंह की पत्नी आला देवी ने। देखिए कितनी सारी बूंदी की बावड़ियों को हमने पढ़ लिया। काका जी की, दूध बावड़ी, बावला बावड़ी, उसके बाद अनारकली, फिर तुल्ला, गुल्ला, चंपा, बावल, बिस्तिया, मेघनाथ, गुलाब, अनारकली और रानी जी की बावड़ी। इसीलिए ही तो कहते हैं बूंदी को बावड़ियों का शहर। तो ये थी हमारी बूंदी की बावड़ियां। बहुत सारी बावड़ियों के बारे में हमने जाना। अब लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट निशान, हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पे, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। ये देख लीजिएगा तस्वीर के अंदर हाड़ी रानी की बावड़ी है ये। और इनकी हाड़ी रानी की महल की बात करें तो ये कहां पे, सलुम्बर उदयपुर के अंदर है। कौन थी हाड़ी रानी, तो निर्माण किन्होंने करवाया, तो सहल कंवर रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। रतन सिंह कौन थे, तो राज सिंह के सेनापति थे। और रतन सिंह और सहल कंवर का हुआ था नया नया ब्याह, और नई नई शादी हुई थी। इधर से राज सिंह
सिंह ने पंगा ले लिया औरंगजेब के साथ में। तो राज सिंह ने किसे बुलाया? रतन सिंह आ जाओ, औरंगजेब से आपको युद्ध करना है। परंतु रतन सिंह आ तो गया राजपूत धर्म निभाने के लिए, परंतु अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के आया तो उसकी ही याद में रहता। और कौन? रतन सिंह। पर रतन सिंह ने क्या किया? उदास रहता। यह बात किसको पता लगी? सहल कंवर को पता लगी। तो सहल कंवर ने क्या किया? अपनी याद के अंदर क्या कर दिया? अपना सर काटकर रतन सिंह को भेज दिया। जब रतन सिंह ने देखा रानी का सर, तो रतन सिंह तो पूरी तरह से पागल हो गया। और उस युद्ध में इतनी अच्छे से इन्होंने लड़ाई की, इतने अच्छे से लड़े कि युद्ध भी जीत गए और खुद ने भी केसरिया किया और सहल कंवर ने अपना सर काट के दे दिया। यह है वो हाड़ी रानी की बावड़ी। कहां पे? टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। महल कहां? सलूम्बर उदयपुर के अंदर। निर्माण किसने? सहल कंवर रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी ने। बात करते हैं अगली बावड़ी कौन सी? चमना बावड़ी। कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर है। वेश्या चमना के कहने पर उमेद सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं लवाण बावड़ी। कहां? दौसा के अंदर। इसे कहते हैं डामनियो। क्या कहते हैं? डामनियो बावड़ी भी कहते हैं। किसे? लवाण बावड़ी को। रामखोर बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। चोर बावड़ी उदयपुर के अंदर है। अगली बावड़ियां देखिएगा। एक चट्टान बावड़ी, ये कहां पे है? जोधपुर मंडोर के अंदर। इस बावड़ी को रावण की चंवरी भी कहते हैं, इसीलिए इस बावड़ी का नाम पड़ा चंवरी बावड़ी। कौन सी? एक चट्टान बावड़ी। अब बात करते हैं पन्न राय की बावड़ी। कहां पे? जोधपुर के अंदर। पन्ना मीणा बावड़ी अमेर जयपुर के अंदर। ये अमेर जयपुर में जो पन्ना मीणा बावड़ी है, ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सी? पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर के अंदर। पन्ना शाही तालाब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। पन्ना शाही तालाब धौलपुर के अंदर। पताल तोड़ बावड़ी भी धौलपुर के अंदर है। अब कुछ बावड़ियां हैं जिनके हमें सिर्फ नाम पता होने चाहिए और जिले के बारे में पता होना चाहिए, वो भी आप देख लीजिएगा जरा। तो बात करते हैं मेड़त जी बावड़ी। झुंझुनू के अंदर निर्माण करवाया था बखत कंवर पति थे इनके शार्दुल सिंह की याद में। नानकपुरिया की बावड़ी बूंदी। नादर घुस बावड़ी बूंदी। लसाड़िया की बावड़ी बूंदी के अंदर। कितनी बावड़ियां पड़ रहे हैं बूंदी के अंदर, इसीलिए तो है बूंदी बावड़ियों का शहर। बोपन का कुआं कैथून कोटा के अंदर। जच्चा बच्चा बावड़ी हिंदौन करौली में, इंपोर्टेंट लगा लो जच्चा बच्चा बावड़ी के ऊपर। नारायणी माता कुंड कहां पर? अलवर के अंदर। तो देखिएगा मेड़त जी की बावड़ी झुंझुनू, नानकपुरिया बूंदी, नादर घुस बावड़ी बूंदी, लसाड़िया बूंदी के अंदर, बोपन का कुआं कैथून कोटा। जच्चा बच्चा बावड़ी कहां पर? जच्चा बच्चा दोनों नाम भी आ सकता है, जच्चा बावड़ी एक भी आ सकता है, हिंदौन करौली में। नारायणी माता कुंड कहां पे? अलवर के अंदर। अब बात करते हैं बांजी बावड़ी, ये कहां पे? आमेर जयपुर में। चुल्ली बावड़ी कहां पे? जयपुर के अंदर है। चार घोड़ों की बावड़ी, ये भी कहां पे? जयपुर के अंदर है। भिखा जी की बावड़ी अजमेर में। दाहर बावड़ी कहां पर? अजमेर में। भिखा जी की बावड़ी अजमेर। दाहर बावड़ी अजमेर के अंदर। जाजम रामपुरा की बावड़ी दौसा। राजा रसालू की बावड़ी भी दौसा के अंदर। आलू कुबनिया की बावड़ी भी कहां पे? दौसा के अंदर। सिर्फ नाम याद करने हैं, जिले को याद करना है, इतना ही करना है इन बावड़ियों के अंदर। पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, बिल्कुल निःशुल्क है पीडीएफ, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं गंगोद कुंड कहां पर? आहड़ उदयपुर में। गोमुख कुंड कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर। सूर्यमुखी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। घी तेल बावड़ी भी कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। याद कर लीजिएगा, गोमुख, खातन, सूर्यमुखी और घी तेल बावड़ी कहां? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन कौन सी बावड़ी? घी तेल, सूर्यमुखी, खातन, गोमुख
अब बात करते हैं बट्टाड़ू का कुआं। आ गया नाम इसलिए पढ़ लिया बट्टाड़ू का कुआं, जिसे कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। निर्माण गुलाब सिंह ने कहां पर? बाड़मेर के अंदर करवाया था। आगे बात करते हैं चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है, जिसे कहते हैं थार का घड़ा। बाई जी की बावड़ी बन्नेड़ा भीलवाड़ा में, नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में, जालप बावड़ी जोधपुर में, गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में इंपोर्टेड है। निर्माण करवाया था श्रृंगार देवी ने, इंपोर्टेड है, याद रख लीजिएगा गोसुंडी की बावड़ी। पर्चा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। सारी बावड़ियों को पढ़ दिया हमने, एक एक बावड़ी को अच्छे से समझ लिया। तो आप भी इस क्लास को पूरी अच्छे से दोबारा देखिएगा, आपको भी बावड़ियां आसानी से याद हो जाएगी। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न और डाउट और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमसे आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों ने शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, लगातार अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।